देखो चैप्टर का सेकंड चैप्टर है, नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। लवण, सुनिए बात को, इन तीनों के पहले प्रकृति सीख लेते हैं। अब प्रकृति सीखने के बाद ये होता क्या वो जान लेते हैं। एक शब्द आपका आएगा लिटमस पत्र। क्या आएगा? लिटमस पत्र। ये एक पत्र है, ठीक है, ये एक पत्र है जिसमें नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लैब का चीज़ है, ठीक है। लैब में आपको बताएंगे कि क्षार या लवण में इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, या फिर आपको बताएंगे कि अम्ल में अगर लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार में लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा। इन सब चीज़ों को जानिएगा, समझ रहे बात को। अम्ल, क्षार एवं लवण। सुनिए बात को, पहला अम्ल से चालू करते हैं। आप लोग जाना चाहते हैं? अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन। वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, आयन देता हो। कोई दिक्कत नहीं समझने में? देता हो। किस में घुलेगा? जल में। और यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। सुनिए बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए HCl है, ये टूटेगा H+ और Cl- में। ये जो H+ है यही हो गया हमारा अम्ल। कोई दिक्कत नहीं समझने में? अम्ल मतलब H+, ठीक है, दिमाग में रहेगा बात को। अम्ल मतलब H+। आगे NCERT कहता है, सुनिए बात को, क्षार का डिफिनेशन समझिए। क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। कैसा आयन प्रदान करता है? OH-। अम्ल में H+ और क्षार में OH-। NCERT यही है, देखिए। दूसरी बात है कि अम्ल वह है जो खट्टा होता है। समझे बात को? खट्टा क्या होता है? अम्ल होता है। क्षार थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है, और नमकीन लवण होता है। याद रहेगा दिमाग में? अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा, और लवण कैसा होगा? नमकीन होगा। समझे बात को? नमकीन, कड़वा, खट्टा से लड़की लोग समझ रही है ना? हाँ, स्पेशल तुम्ही लोग के लिए। तुम लोग नहीं समझ रहा है? तुम लोग को भी समझना है, सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए बात को, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, NaOH। देखो बाबू समझ, ये इसमें जल डालेंगे तो Na+ हो जाएगा और प्लस OH- हो जाएगा। तो OH जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा क्षार। इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, एसिड। इसको बेस। समझ रहे बात को? एसिड और बेस। क्षार में क्या होता है? OH- आता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रहेगा? यह लाल लिटमस पत्र क्या करता है? नीला करता है, लाल से नीला। एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछता है बाबू कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तुम कौन बताओगे? अम्ल, ठीक है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार। कोई दिक्कत नहीं समझने में? लवण की परिभाषा बाद में सीखेंगे। अब ये दोनों चीज सीखेंगे कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये सब ये सीखिएगा। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़े। देखो बच्चों, अभी तक ले आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता दी। अब सुनिए बात को, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? अम्ल अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? समझ रहे बात को? या लवण और जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आप हम सीखेंगे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया क्या करता है, ठीक है। सुनिए बात को, पहला यही चीज आपको सीखना है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। सुनो बच्चों ध्यान से। अम्ल जिसे मान के चलते हम लोग ले लेते हैं NaCl, या फिर अम्ल में ये नहीं होगा, HCl लेके चलते हैं, HCl। और धातु में मान के चलिए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि क्या लेना चाहते हैं बोलो? हाइड्रोजन धातु नहीं है बच्चों, जस्ता उतना लंबा थोड़ी जा पाओगे, शॉर्ट समझते हैं। जिंक ले लेते हैं,
Zn भी तो गति है, धातु है। अब समझिए ध्यान से, जैसे मान के चलिए हम आपको पहले से कहें एक प्लस दूसर माइनस, फिर यहाँ प्लस। अब बताओ कौन के साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस का ZnCl हो जाएगा, ZnCl अब प्लस H प्लस बाहर। समझ रहे बात को। ZnCl2 होता है, वो आपको फिर समीकरण में सीखिएगा कि संतुलित कैसे होगा, कल आपको सिखा रहे थे संतुलित कैसे होता है। ध्यान से सुनिए बच्चा, जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो लवण बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में, क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो लिखना पड़ेगा कि जब अम्ल एवं धातु अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद रहेगा दिमाग में कि अम्ल धातु साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है बाबू, लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल देखो ये अम्ल है, HCl का मतलब क्या हुआ, अम्ल हुआ। ये क्या हुआ, ये Zn क्या है, धातु है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन रहा है आपका, देखिए ये बन गया लवण और ये क्या बना, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो दिमाग में क्या रहेगा कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दिमाग में रहेगा बात को। अब सुनिए बात को, अम्ल के साथ क्षार का अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया कर रहा है, क्षार का अभिक्रिया। इसे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अम्ल के साथ किसका अभिक्रिया, क्षार का अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्योंकि इसी से बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में श्योर 2 नंबर का पूछता है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। समझ रहे बात को, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो अम्ल का मतलब मान के चलिए हम लोग HCl ले लेते हैं और क्षार में NaOH। सुनिए बात को, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, कौन किसके साथ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। बोल कहाँ तक गया, H के साथ कौन चल जाएगा, H2O चल जाएगा क्या, और NaCl अलग हो जाएगा। तो NaCl हो गया और प्लस H2O हो गया। सुनिए बात को, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। याद रहेगा, अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। याद रहेगा दिमाग में बात को। सुनिए बात को, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और लवण प्लस जल। समझ रहे बात को। सुनिए, जब ये जल बनता है तो दोनों को उदासीन कर देता है। कैसा कर देता है, उदासीन। इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा बात को। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जब लवण और जल बनेगा तो जल बनेगा तो उदासीन कर देगा। जब उदासीन करेगा इसीलिए इसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रहोगे बात को, याद रहेगा दिमाग में। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाता है। जब जल बनता है तो दोनों को क्या करता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में आएगा बात को। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, जल। जब जल बनता है तो ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। कैसा करता है, उदासीन। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा बात को ना। इसीलिए इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझे बात को। बस देखो बच्चों, अभी तक ले हम सीख चुके हैं कि अम्ल साथ में क्षार कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लवण का परिवार बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बाद में। समझे बात को। अभी हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में विशेष पढ़ रहे हैं, फिर लवण के बारे में, लवण परिवार के बारे में पूरा चैप्टर, आधा चैप्टर के बारे में तो लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आइए समझिए बात को। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं NCERT का। जैसे मान के चलिए अभी हम आपको क्या बताएं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है बच्चों, लवण और जल। यही बनाता है। अभी आपको यही ना बताए थे कुछ देर पहले हम। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए आपका पास एक वैल्यू है, NCERT का ही ले लेते हैं क्योंकि वही सही है, सबसे बेस्ट। कुछ देर पहले लिए, देखो बाबू, क्षार में अम्ल का ले लेते हैं HCl, ठीक है, और क्षार में लिखते हैं KOH। देखो कैसे होगा, H+Cl-। ध्यान से समझो बच्चों, H+Cl-
K प्लस और OH माइनस। अब प्लस माइनस के साथ जाएगा, ये तो श्योर पढ़े, तो बताइए कौन किसके पास जाएगा? H इसके पास चल जाएगा और KCl हो जाएगा, तो लवण में बन जाएगा KCl और H2O। इस अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बताओ? कौन सा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है भैया, उदासीन तो होगा ही होगा, यही ना बताए थे, तो बैलूल हो गया तुम लोग करे। अगर अभी बताएं, सुन लो, कॉपी कलम उतारना अलग बात है, कॉपी में उतारोगे जिंदगी में शायद भुला सकते हो, लेकिन दिमाग में अगर उतर गया तो जिंदगी में कभी नहीं भुलाओगे। समझ रहे बात को? इसलिए हमेशा प्रयास करो दिमाग में उतारने का। कलम कॉपी से पढ़ाई नहीं होता, वो सब करते तरह से, वैसा कुछ नहीं, आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। जब जल बनता है तो एक दूसरे को क्या करता है? उदासीन कर देता है। इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यही बताए थे आपको। अब सुनिए बात को, पीएच पेपर के बारे में आपको समझना है। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके बगीचे से मिट्टी से लेकर आपके पसीने तक में पीएच होता है। समझ में आया बात को? आपके आंख के आंसू से लेकर रक्त तक यानी खून तक सब में पीएच होता है। समझे बात को? पीएच मान होता है सबका। जैसे मान के चलिए आप बगीचे का, आपके घर के बगीचे के मिट्टी का पीएच मान क्या होगा, या फिर आपका खून का पीएच मान क्या होगा, आपके आंसू का पीएच मान क्या होगा, ये सब लड़के लोग तो रो रो के बहा कर देती है। तो उन लोग का पीएच मान कितना होता है? रे नहीं पता करके आओ पीएच मान क्या होता है। पीएच पेपर देंगे, उसमें चेक करना, आंसू निकालना और देखना कितना जा रहा है मान पीएच। अगर अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, देख लेना अपने हिसाब से। समझिए बात को? तीनों नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर सुनो, इसके बाद देखो पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच मान के लिए आपको पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए यहाँ से आपके पास एक वैल्यू है, सुनिए बात को ध्यान से। अगर पीएच मान 7 है, कितना है? 7, 0, 7, 14, ठीक है? अगर पीएच मान 7 है मतलब उदासीन है। कैसा है? उदासीन। हम लोग का जल का पीएच मान कितना है रे? 7। जल का पीएच मान 7, याद रहेगा? जल का पीएच मान कितना है? 7, ठीक है। सुनिए बात को, शुद्ध जल का पीएच मान, और जो तुम लोग बताए ना अभी रक्त बताए ना, खून वाला, रक्त का होता है, रक्त लिख रहा, बताओ रक्त का 7.4 लगभग। रक्त कितना होता है? 7.4। सुनिए बात को, अगर ये 7 से बढ़ेगा मतलब क्षार होगा। कैसा होगा? क्षार। और 7 से कम होगा मतलब अम्ल होगा। कैसा होगा? अम्ल होगा। सुनिए बात को, नींबू, जाठर रस इत्यादि सब किस में आते हैं? अम्ल में आते हैं, इसीलिए इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है? पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, इसीलिए इसे उदासीन भी कहते हैं। समझा बात को? उदासीनीकरण 7 से अधिक होगा, क्या होगा? क्षार। समझ में आ रहा बात को? क्षार। जैसे एक बोलो क्षार का नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। नींबू बच्चा है अभी तुम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। सुनिए बात को, अब देखिए बात को, हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। समझे बात को? हमारा शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेकर, मानव शरीर का नॉर्मली होता है वो कितना होता है? 7 से लेकर 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में रहता है। समझे बात को? आप सब चीज़ का पीएच मान जान सकते हैं। आपका लार का पीएच मान क्या होता है? लार सेप, समझ रहे बात को, जो आपके मुंह से निकलता है। हाँ, लार का भी पीएच मान एक होता है, ठीक है? एवं रक्त का अभी लिखिए दिए, रक्त का पीएच मान होता है। हर एक चीज़ों का पीएच मान होता है। समझ रहे बात को? हर एक चीज़ों का पीएच मान होता है। कोई दिक्कत है समझने में? आपके बगीचे का जो मिट्टी है ना, घर का मिट्टी, उसका भी होता है। मेरा आज बगीचा समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं उसका नहीं होगा। बगीचा हर एक चीज़ का पीएच मान होता है, ठीक है? मिट्टी का भी पीएच मान होता है। जितना खेती होता है, अहम प्रकार का खेती, वो पीएच मान से होता है। खेत में क्षार ये चीज़ें नहीं हो जाना चाहिए, अम्लीयता ज़्यादा कम मीडियम पे होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होता है। तो खेत जो होता है ना, खेत, उसमें हम चेक करते हैं। देखो बाबू, खेत में हम लोग पीएच मान चेक करके अगर बनाएंगे तो उपज उसी हिसाब से होगा। समझिए बात को? हम लोग खेत में गोबर डाल देते हैं अंदाजी, उसको गोबर से नहीं डालना चाहिए। पहले गोबर को सुखा लेना है, फैला देना है, उसके अंदर जितना बैक्टीरिया वगैरह जो रद्दी है वो मर जाएगा। उसके बाद जो गोबर बनेगा उसको खाद बन के रूप में काम करेगा। पहले जैसा गोबर डालते हो खाद नहीं बनता है, पहला बात याद रखना, ठीक है? वो और नेगेटिव होता है। हम लोग, हाँ तेरा फायदा होगा, हम लोग कभी कभी सुने हैं कि अम्लीय वर्षा हो रहा है। समझे बात? तो कभी सुनेंगे अम्लीय वर्षा हो, ये ठीक नहीं है, लेकिन अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है?
उसे का मतलब है कि पीएच मान 7 से उसका कम है। शुद्ध जल का मतलब होता है जो आपका वर्षा पानी होता है वो शुद्ध जल हुआ। कितना पीएच मान होगा उसका? 7, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन उससे कम अगर होता है, इसका मतलब समझो कि वर्षा कैसा हो रहा है? अम्लीय वर्षा हो रहा है। समझे बात को? ये हमेशा याद रखिएगा। आपके बगीचे का मिट्टी का भी पीएच मान होता है। इधर लगभग नहीं हुआ है लेकिन होता है, कभी कभी होता है अम्लीय वर्षा। आपको पता नहीं चलेगा, इतना तो पानी आ रहा, कहाँ आप चाटते रहिएगा। समझे बात को? वाला मामला है। सुनिए बात को, किस प्रकार, जैसे सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, याद रहेगा दिमाग में, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन बताएगा? लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, ठीक है। चींटी के डंक मारने में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। गुड। नेटल के डंक मारने में कौन सा डंक? ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। गुड, वेरी गुड, ये याद रखना। समझे बात को? अब आपको हम अगले क्लास में लवण के बारे में बताएंगे। कहानी खत्म। एग्जाम में यहां से आएगा क्वेश्चन, लवण से अलग क्वेश्चन, यानी इधर आधा अलग क्वेश्चन और आधा उधर अलग क्वेश्चन। लवण के बारे में आप बहुत सा चीज़ देखिएगा, जैसे मान के चलिए साधारण नमक क्या होता है, ठीक है। आपका धवन सोडा के बारे में जानिएगा, आपका खाने वाला सोडा जानिएगा, विरंजन चूर्ण के बारे में जानिएगा। समझे बात को? उसके बाद आप सीखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और चैप्टर खत्म। समझे बात को? बस।